हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म रेनड्रॉप क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आज ये देखिए बोर्ड पे क्या है। ये लाइंस एंड एंगल्स का कंप्लीट कंसेप्ट है और ये ट्रिक के साथ है जो कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लाइंस एंड एंगल्स है, क्लास 9 का चैप्टर है। इसमें हम लोग फुल कंसेप्ट जानेंगे और वो भी ट्रिक से। पूरा ट्रिक भरा हुआ है। आज पढ़ने के बाद फिर लाइंस एंड एंगल्स का कंसेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पे एल और एम, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है। एल और एम दो पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन का डेफिनेशन नहीं बताना पड़ेगा। पैरेलल लाइन क्या होता है कि पैरेलल लाइन में ईच एंड एवरी प्लेस पे डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है। यानी यहां पे डिस्टेंस मेजर करे तो वो भी इक्वल, यहां पे डिस्टेंस मेजर करे तो वो भी इक्वल। यानी दो पैरेलल लाइन पहले तो क्या कि इक्वल डिस्टेंस पे हो, दो लाइन इक्वल डिस्टेंस पे हो तो वो पैरेलल है। या फिर अनदर डेफिनेशन क्या है कि दो लाइन कभी एक दूसरे को इंसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी एक दूसरे को नहीं काट रहा है, तो वो क्या है? पैरेलल लाइन है। देखिए अब ये है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कहानी। यानी अगर ये बीएफ है, बॉयफ्रेंड है और ये है गर्लफ्रेंड, यानी जीवन भर तो साथ चलना है, दम साथ चलना है, यानी डिस्टेंस दम बराबर है। जीवन भर बात होगा लेकिन कभी मुलाकात नहीं होगा, यानी कभी मैरिज नहीं होगा, कभी एक दूसरे से ये कट नहीं करेगा। यही पैरेलल लाइन का कहानी है। साथ चलना है लेकिन शादी नहीं करना है। हमेशा दूरी उतना ही बराबर है, जो आज है वो 5 साल बाद भी रहेगा, लेकिन कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। यही पैरेलल लाइन का कहानी है। अब ये देखो, दो पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे एंगल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो पहले देखेंगे, कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। तो पहला देखिए ये 1 2 3 4 एंगल। अगर एक लाइन को किसी दूसरा लाइन अगर कट कर रहा है तो टोटल 4 एंगल का फॉर्मेशन होता है। कितना? 4। लेकिन अगर दो लाइन को कट कर रहा है, यानी एल और एम दो लाइन है और ये एन उसको ट्रांसवर्स कर रहा है, कट कर रहा है, तो टोटल 8 लाइन बनेगा। कितना? 8 लाइन। यानी 4 तक यहाँ है 5 6 7 8। टोटल कितना एंगल है? 8। अगर ऐसे ही अगर 3 लाइन को इंटरसेक्ट करे तो 12, 4 लाइन को करे तो 16। ये याद रखना, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग रिलेशन देखेंगे, कौन एंगल इक्वल होता है, कौन एक दूसरे के अपोजिट, कौन एक दूसरे एंगल का सम 180 होता है। ये सारा चीज हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग देख रहे हैं इक्वल एंगल। तो टोटल कितना बना? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल एंगल बना 8। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में होगा क्या? अब जीएफ बीएफ का यहाँ काम नहीं है, इसको हटाया जाए, वो सिर्फ पैरेलल लाइन का कंसेप्ट पढ़ने के लिए था। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पहले कहलाता कौन है? इसमें कौन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है? देखिए इस साइड आइए, पहले ट्रांसवर्सल के इस साइड। तो ट्रांसवर्सल के इस साइड ये फर्स्ट एल लाइन के ऊपर है ये 1 और ये एल एम लाइन के ऊपर है 5, यानी ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग। एंगल 1 और एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग, एंगल 4 और एंगल 8 कॉरेस्पॉन्डिंग। क्योंकि ये लाइन के नीचे है और इसमें भी ये लाइन के नीचे है, दोनों क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ट्रांसवर्सल लाइन के इधर आइए, ये 2 है इस लाइन से ऊपर और ये 6 है इस लाइन से ऊपर, यानी 2 और 6 क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग। फिर इसमें आइए नीचे, एंगल 3 और एंगल 7 क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज इक्वल होता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्या हो गया, यहां लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन? एंगल 1। एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल 5 के इक्वल। एंगल 5 के इक्वल। एंगल 2 किसके इक्वल? एंगल 2 7 के इक्वल, यानी एंगल 2 जो है एंगल 7 के इक्वल। और कौन एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है? तो एंगल 3 किसके इक्वल? एंगल 7 के इक्वल, यानी एंगल जो 3 है वो किसके इक्वल? एंगल 7 के इक्वल। और कौन इक्वल है? तो एंगल 4 किसके इक्वल? एंगल 8 के इक्वल। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी इसका ट्रिक देने वाले हैं। पहले इसका कंसेप्ट समझिए।
ये तो हो गया फर्स्ट। क्या हो गया? फर्स्ट इक्वल होने वाला कौन है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं 1 5 के इक्वल, 2 7 के इक्वल, 2 7 का जब हो गया 2 किसके इक्वल? 6 के इक्वल, सॉरी एंगल 2 किसके इक्वल? 6 के इक्वल, और एंगल 3 7 के इक्वल, और एंगल 4 किसके इक्वल? एंगल 8 के इक्वल। सेकंड कौन कौन इक्वल होते हैं? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स होता क्या है? देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन के इनसाइड यानी अंदर में जो भी एंगल बनेगा उसको बोलेंगे इंटीरियर, और पैरेलल लाइन से जो बाहर बनेगा उसको बोलेंगे एक्सटीरियर। क्या? ये दोनों पैरेलल लाइन के इनसाइड जो भी एंगल बनेगा वो है इंटीरियर, और जो बाहर बनेगा उसको बोलेंगे एक्सटीरियर। तो इंटीरियर में कौन कौन है? 3 है, 4 है, 6 है, 5 है, यही है ना? 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर बोलेंगे तो कौन कौन? 1 2 7 8, 1 2 7 8, ये दोनों पैरेलल लाइन से क्या है? बाहर है, तो ये है एक्सटीरियर एंगल। इसमें क्या रिलेशन होता है? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसको भी हमेशा याद रखना है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी ये तो इंटीरियर है लेकिन अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी एक को रखो फिर अगला को छोड़ो फिर उसके आगे वाले को। तो देखिए यहाँ 3 है तो 3 के बाद 4 है ना, तो इसको नहीं लेना है। 4 के बाद कौन आएगा? 5, यानी 3 के बाद 5, 3 और 5 क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहां लिख देना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। फिर अब अल्टरनेट देखते हैं। एंगल 4 है, ये क्या है? एक्सटीरियर है ना, सॉरी इंटीरियर एंगल है, तो एंगल 4 के बाद आएगा 5, तो इसको तो नहीं लेना है क्योंकि अल्टरनेट बोल रहा है। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ने के बाद अगला, तो 4 के बाद कौन आएगा? 5, और 5 को छोड़ने के बाद आएगा 6, यानी एंगल 4 किसके इक्वल? एंगल 6 के इक्वल। एंगल 4 किसके इक्वल? एंगल 6 के इक्वल, यानी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये रिलेशन समझ में आया? तो फिर अगला रिलेशन हम लोग समझते हैं। ये सब ट्रिक से बताएंगे, सिर्फ वीडियो में बने रहिए। लाइन्स एंड एंगल्स का कोई कंसेप्ट नहीं छूटेगा, ठीक है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया, क्या है? इक्वल है। नेक्स्ट आते हैं हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल अभी बताया है एक्सटीरियर एंगल का कहानी। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, ठीक है? इन मतलब अंदर है, एक्सटीरियर यानी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब बाहर का चीज। कोई बोलता नहीं है कि एक्स्ट्रा नॉलेज तुम्हारे पास हो गया है, यानी बहुत बाहर का नॉलेज हो गया है, लाइन से बाहर चले गए। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अब इसमें भी क्या है? अल्टरनेट है, एक्सटीरियर तो है लेकिन अल्टरनेट है। अब यहां देखिए 1 है, 1 के बाद कौन है? 2 है, 2 के बाद 7 है, 8 है, तो 1 के बाद 2 क्या है? ये बगल में है लेकिन अल्टरनेट हमको चाहिए, यानी 1 और 7 क्या होगा? इक्वल होगा, यानी एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल 7 के इक्वल, ठीक है? और एंगल 2 किसके इक्वल? तो एंगल 2 किसके इक्वल? एंगल 8, क्योंकि देखिए 2 के बाद ये तो सामने है, ट्रांसवर्सल के इसी साइड है ना, लेकिन हमको क्या चाहिए? अल्टरनेट, यानी एक के बाद एक। 2 के बाद कौन आएगा? 8, यानी एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 हो जाएगा एंगल 8 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल। फिर थर्ड क्या आता है इक्वल के केस में? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखिए यहां पे यही लाइन है, ये लाइन है, अगर एक दूसरे को ट्रांसवर्स कर रहा है, कट कर रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, इसके अपोजिट ही ना खड़ा है। हम तुम्हारे सामने, तुम हमारे सामने, आमने सामने की बात है क्या? तो ये इसके सामने है यानी ये इक्वल होगा, और ये दोनों क्या है? एक दूसरे के सामने है यानी ये इसके इक्वल। ये आमने सामने है ना, और ये आमने सामने, यानी इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। ये एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट में क्या हो जाएगा? एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल 3 के इक्वल। एंगल 2 किसके इक्वल? एंगल 4 के इक्वल। यानी एंगल इस केस में क्या होगा? एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल 3 के इक्वल। और क्या होगा? एंगल 2 किसके इक्वल?
एंगल 4 के इक्वल। देखिए इसका फेस इसके तरफ, इसका फेस इसके तरफ, आमने सामने है, ठीक है। तो एंगल क्या है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है, ये VOA मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसमें आइए, ये 5 है और ये है 7, यानी 5 किसके इक्वल, 7 के इक्वल। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। और ये 6 किसके इक्वल, एंगल 8 के इक्वल। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। क्या इसमें डाउट है, नहीं, डाउट को करिए आउट, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गया। अब ये है इक्वल का केस, जब दो लाइन पैरेलल हो और थर्ड लाइन उसको ट्रांसवर्स, थर्ड लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल, तो इसमें क्या है, इक्वल का केस ये बनता है। फिर क्या है, अब 180 का केस, यानी सम किसका किसका 180 डिग्री होता है। क्या, किसका किसका सम 180 डिग्री होता है। तो ये आते हैं, यहां देखते हैं सम 180 वाला। तो पहला आता है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या, देखिए ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड एंगल्स है ना, उसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ये 4 और 5 क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। 3 और 6 क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, या इसको एलाइड एंगल भी बोलते हैं। को इंटीरियर एंगल यानी ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड, यानी एंगल 4 + 5 देखा जाए, एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू कितना, 180। इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 4 + 5 180 हो गया। और इसमें देखिए ट्रांसवर्सल के इस साइड आइए, ट्रांसवर्सल लाइन एन क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो इधर क्या होगा, 3 और 6 क्या होगा, 3 और 6, इसका सम कितना, 180 डिग्री, यानी एंगल 3 + एंगल 6 इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट है लीनियर पेयर एंगल्स। क्या, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर का केस कैसे आता है, जैसे देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, दोनों का क्या फेस, देखिए इसका फेस और इस पे कोई थर्ड लाइन अगर ये स्टैंड है ना, तो ये एंगल और ये एंगल क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर का केस यही बनता है, एक लाइन पे दूसरा लाइन अगर क्या है, स्टैंड है, तो ये जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, सपोज ये एंगल 1 और एंगल 2 है, ये क्या है, लीनियर पेयर में है। और लीनियर पेयर में सम क्या होता है, 180 डिग्री। ऑलवेज रिमेंबर दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए लीनियर पेयर इज 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 इसमें लीनियर पेयर कौन कौन बन रहा है। सपोज अगर ये एन को हम लोग ट्रांसवर्सल मान रहे हैं, तो देखिए 1 और 2 ये भी लीनियर पेयर बना रहा है। 1 2 क्या है, लीनियर पेयर, यानी एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये लीनियर पेयर में है ना, और ये भी क्या है, लीनियर पेयर में। 3 और 4 लीनियर पेयर, क्योंकि एक रे इधर स्टैंड कर रहा है, तो 3 और 4 क्या है, लीनियर पेयर में। तो एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें आइए, तो फिर एम क्या है, एम एक लाइन है और इस पे एक रे स्टैंड है, तो 6 और 5 ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, यानी एंगल 6 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर क्या है, एंगल 7 और 8, एंगल 7 और 8 ये भी लीनियर पेयर में। अगर ऐसे देख रहे हैं तो एंगल 7 और 8 लीनियर पेयर, यानी एंगल 7 + एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तो ये केस हो गया कि ये लाइन था, लेकिन अब इस केस में आइए, ये लाइन है और एक ये रे है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 1 और 4 का सम कितना डिग्री, ये देखिए ये लीनियर पेयर बन गया, ये और ये लीनियर पेयर, और ये क्या है, ये लाइन है और इस पे एक रे स्टैंड है, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 4 का सम 180 डिग्री, यानी अगेन इसके नीचे लिख दे रहे हैं एंगल 1 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसमें और कौन हो जाएगा, एंगल 5 + एंगल 8, या पहले इसी में देखिए एंगल 2 और 3 ये भी लीनियर पेयर में है ना। देखिए ये कंप्लीट एंगल क्या बना रहा है, इधर सिर्फ रे के इस साइड ये 180 डिग्री, यानी एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस केस में आइए, एंगल 5 + एंगल 8 ये भी लीनियर पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी 5 और 8 क्या है, लीनियर पेयर, यानी एंगल 5 + एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
इस केस में ये क्या है, एंगल 6 और एंगल 7, ये भी क्या है, लीनियर पेयर। एक रे स्टैंड कर रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे एक रे स्टैंड है, यानी ये एंगल और ये एंगल का सम। और एंगल 6 और 7 क्या है, वैसे ही लीनियर पेयर, यानी एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180। अब तो हुआ ये टोटल कंसेप्ट, अब आया ट्रिक का बारी। तो बस वीडियो में बने रहिए, फिर ट्रिक देते हैं, यहीं पे देते हैं। देखिए ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या था कि एंगल 1 5 इक्वल, 4 8 इक्वल, एंगल 2 और 6 इक्वल, एंगल 3 और 7 इक्वल। तो एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, इस फिगर से देखना है, ठीक है। देखिए इस फिगर में पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए बना रहे हैं, ये एफ है और ठीक इसके एक उल्टा एफ बना दीजिए। ये क्या है, एफ। तो ये एंगल यानी इसके नीचे वाला, देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये दोनों इक्वल होगा। इसके ऊपर वाला एंगल यानी ये एंगल और ये एंगल, ये भी क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और इसमें देखिए ये एंगल और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और इस केस में क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल, ये भी क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी एफ सीधा या उल्टा, दोनों में क्या होगा, ये एंगल का जो फॉर्मेशन होगा वो कितना डिग्री होगा, डिग्री नहीं होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है। ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इसमें ये एंगल ये एंगल और ये एंगल ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये तो किसका केस था, तो ये था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का ये ट्रिक। लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी तो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसके लिए भी कोई फिगर होना चाहिए ना। तो इसके लिए कौन सा फिगर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए, कि एंगल 3 और 5। तो इसको बस एफ नहीं याद रखना है, क्या याद रखना है, जेड। जेड सीधा लिखिए या फिर जेड को लिखिए उल्टा। ठीक है, जेड ऐसे लिखिए या फिर जेड को ऐसे लिखिए। अब इसमें एंगल का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, तो बाबू जरा ध्यान से यहां देखो। तो ये वाला एंगल, ये कॉर्नर पे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, इक्वल हैं। ये एंगल यानी देखिए ये एंगल, यहां जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ था ये 3 वाला, ये किसके इक्वल था, 5 के इक्वल। और 4 वाला किसके इक्वल, ये 4 वाला एंगल इसके 6 के इक्वल। यानी ये एंगल किसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, जेड वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का हो गया और एफ वाला क्या हो गया, एफ वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। और अल्टरनेट एक्सटीरियर वाला सेम वैसे ही केस हो जाएगा। लेकिन अब वर्टिकली अपोजिट वाला क्या बताया, तो ये भोले बाबा वाला, यही डमरू वाला याद रखना है। ठीक है, ये भोले बाबा का क्या है, डमरू है। यानी ये वाला किसके इक्वल, इसके इक्वल, और इधर इधर, हम तुम्हारे सामने तुम मेरे सामने। ठीक है, यही है, ये इक्वल वाला केस है। और ये तो कोई इंटीरियर वाला बताया ही है। तो इसके बाद अगर वीडियो अब जितना है उतना शेयर करिए अपने फ्रेंड के पास, स्टडी ग्रुप में शेयर करिए, व्हाट्सएप पे कुछ शेयर करिए, तभी जाकर फिर अगला वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।